ओफ, ये गर्मी। अप्रैल का अंत भी नहीं हुआ और गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे आपके यहाँ तापमान का क्या हाल है? 35 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री? अब बस इतने में ही पसीने छोड़ दिए आपने। अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ का तापमान आम दिनों में 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, तो जी हाँ, अपने एसी और कूलर के तापमान सेट कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको सुहाने मौसम के सुहाने सफर पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे गर्म स्थान की सैर पर लेकर जा रहे हैं। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको जलते हुए तंदूर में रख दिया हो। कुछ रोस्ट करने के लिए भी आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ ही देर ऐसे ही रख दो और आपका रोस्टेड फूड तैयार है। दम घोटती गर्म हवा, जलती जमीन, काले पड़ चुके पत्थर आपको ऐसा एहसास कराएंगे कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूरज पर हैं। हाँ, अरे 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 जनाब, क्या हुआ? आप तो अभी से घबरा गए। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लीजिए और इस गर्मा गर्म वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों, अगर हम आपसे दुनिया के सबसे गर्म स्थान का नाम पूछें तो ज्यादातर लोग कैलिफोर्निया की डेथ वैली का नाम बताते हैं, लेकिन अब यह इलाका दुनिया का सबसे गर्म इलाका नहीं रह गया और अब यह खिताब लूट रेगिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ईरान का लूट रेगिस्तान अब दुनिया का सबसे गर्म स्थान बन चुका है। यह पूर्वी ईरान में नमक और बड़ी चट्टानों वाला रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दिशाओं में 200 मील की लंबाई और 100 मील की चौड़ाई तक फैला हुआ है। नासा की सैटेलाइट से मिले डाटा से साबित हुआ है कि यह दुनिया का सबसे गर्म स्थान है। 2003 और 2009 के बीच यहाँ का अधिकतम तापमान 70.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। इस हिसाब से यह धरती का सबसे गर्म स्थान है। यह जगह किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ की गर्मी का हाल ऐसा है कि दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आती। नजर आते हैं तो काले पत्थर जो यहाँ की बंजर जमीन की कहानी सुनाते हैं। आज से लगभग 20 साल पहले हुई मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से यह पत्थर काले पड़ गए थे और लावा में से गैस निकलने की वजह से पत्थरों में छेद हो गए। अब ये काले पत्थर धूप को और भी ज्यादा सोख लेते हैं, जिससे तापमान और भी बढ़ जाता है। यहाँ की जमीन इतनी गर्म होती है कि उस पर चलना मतलब अंगारों पर चलने के बराबर है और इसीलिए यहाँ जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं है। जानवर तो जानवर, परिंदे भी यहाँ से गुजरने की गलती नहीं करते और अगर कोई परिंदा इस जगह आने की गलती कर भी देता है तो बेचारा हवा में ही भुन जाता है। यहाँ आने की हिम्मत ना कोई करता है और ना किसी को यहाँ आने की इजाजत है। यहाँ का सबसे गर्म हिस्सा गैंडोम बिरयान है। यह गर्म लावा से ढका हुआ एक बड़ा सा पहाड़ी मैदान है जो कि 480 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गैंडोम बिरयान का मतलब होता है भुना हुआ अनाज। इस नाम के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में हुआ यूं कि एक बार एक अनाज की गाड़ी यहाँ पलट गई थी, लेकिन तेज गर्मी की वजह से उस वक्त किसी ने उसे उठाया नहीं। फिर जब कुछ दिनों के बाद लोग उसे उठाने पहुंचे तो अनाज भुन चुका था। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि तापमान कितना ज्यादा होगा। यहाँ आसपास कोई भी आबादी नहीं है। हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दो गांव हैं, पर वहाँ भी काफी कम लोग रहते हैं। यहाँ खेती के बारे में तो सोचना भी नामुमकिन है, बल्कि यहाँ तो दूसरे रेगिस्तानों की तरह कैक्टस और खजूर के पेड़ भी नजर नहीं आते। जमीन गर्म तवे की तरह तपती है। यहाँ पैर रखने का मतलब है मौत को दावत देना। यहाँ कुछ ही देर रहने पर दम घुटने लगता है, गाड़ियों के टायर पिघलने लगते हैं और अगर आप गाड़ी छोड़कर पैदल चलने की सोचते हैं तो यह तो आग पर चलने के समान है। यहाँ की जमीन कई बार आपको मंगल ग्रह की जमीन का एहसास कराएगी। कई बार दूर देखने पर आपको आग जैसा प्रतीत होगा, लेकिन यह केवल एक मिराज है। इसके अलावा यहाँ कई नमक के दलदल हैं, क्योंकि झीलों का पानी सूख चुका है और उनके अंदर मौजूद नमक अब दलदल का रूप ले चुके हैं। अमेरिका काफी समय से यहाँ पर कई रिसर्च अभियान चला रहा है ताकि यहाँ की गर्म जलवायु के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सके। इस रेगिस्तान के इतना ज्यादा गर्म रहने के पीछे भी एक कारण है। यह रेगिस्तान पहाड़ियों के बीच स्थित है। इस वजह से यहाँ गर्म हवा पहाड़ों की चोटियों के बीच में फंस कर रह जाती है, जिससे यहाँ तापमान बढ़ जाता है। इससे पहले 2011 में हुई रिसर्च में कहा गया था कि लूट रेगिस्तान में 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अधिकतम तापमान हो सकता है। यहाँ सरवाइव करने के लिए आपको हर 5 मिनट में पानी पीना पड़ेगा, वरना आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। पूरे शरीर को ढक कर रखना पड़ेगा, वरना सूरज की तेज किरणें आपके शरीर को टैन नहीं करेंगी बल्कि जला देंगी।
और इतने इंतजाम के बाद भी आप एक पूरा दिन यहाँ पर नहीं गुजार सकते। ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटे ही आप यहाँ सरवाइव कर पाएंगे। और यहाँ कभी अकेले जाने के बारे में तो सोचना भी नहीं, क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ फंस गए तो वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ जाकर मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे तो वो भी मुमकिन नहीं, क्योंकि फोन निकालते ही आपका फोन इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे हाथ में भी पकड़ नहीं पाएंगे। कैमरा और फोन को बार बार फ्रीजर में रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो जाए। तापमान नापने के लिए थर्मामीटर भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी तेज गर्मी में काम करना बंद कर देंगे। अगर गलती से भी आपका हाथ धूप के संपर्क में आ जाता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, स्किन जलने का एहसास होने लगता है। इसके ऊपर रेत के तूफान कभी भी आ सकते हैं, जहां हवा काफी तेज स्पीड से चलती है, जो सीधे आपकी आंखों में जाती है, जिससे आंखें जलने लगती हैं, होंठ सूखने लगते हैं और प्यास बढ़ जाती है। बार बार पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुझती, लेकिन फिर भी शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। यही आपको यहाँ कुछ देर डटे रहने की हिम्मत देता है। वैसे आज तक की गई सभी खोजों में यह बात सामने आई है कि इस जगह जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ कुछ टिड्डे जैसे कीड़ों को देखने का दावा किया है। लेकिन वो इन कठिन परिस्थितियों में कैसे सरवाइव करते होंगे, यह सोचने का विषय है। तो दोस्तों, कैसा लगा लूट रेगिस्तान? हमें यकीन है कि अब आपको अपना घर बिना एसी के भी जन्नत लग रहा होगा। इस दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान बेबस हो जाता है, और यह भी एक ऐसी ही जगह है जो दुनिया में रहते हुए आपको नरक का दीदार करा सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सफर? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी आपके साथ इस गर्मी को महसूस कर सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।